आज हम क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करेंगे नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से, जो कि पेज नंबर 57 पर है। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि हम जो क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन जैसे हम देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है कि हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है, और हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 31 मार्च 2016 के लिए हमें सारे काम करने हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमको गिवन है। इस क्वेश्चन में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन और हमको प्रोवाइडेड है, वो है कि हमको यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस शीट बना हुआ है। आइए सबसे पहले हम रिसिप्ट को देखते हैं और समझते हैं कि रिसिप्ट में क्या चीज़ें कैसे करनी है। रिसिप्ट सबसे पहले मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर हमारा जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो हमारा कैश का ओपनिंग बैलेंस, जब हम बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं तो वो उसके लिए ओपनिंग बैलेंस का काम करता है, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। ठीक है बच्चों। नाउ अब ये बोल रहे हैं सब्सक्रिप्शन। देखो पूरे साल में सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ, 24,000, जिसमें कि प्रीवियस ईयर का इन्होंने 2,000 रिसीव किया है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन हमारा कितना है, 3,000 है। ठीक है, 3,000 में से हम 2,000 ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना है हमारा बच्चों, 1,000 है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हमारा कितना हो गया, 1,000 हो गया। अब बात समझिएगा आप, ये जो 22,000 है ये हमारा करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन हो गया। तो मैंने यहाँ पे करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन लिख दिया 22,000। क्यों? क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमको सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन को लेना होता है। यहाँ पर क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस मतलब प्रीपेड सब्सक्रिप्शन, और ये कब का, 31 मार्च 2016, मतलब प्रीपेड सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो हमारा प्रीपेड सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग होता है उसको हम क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो ये हमारा कितना हो गया, 22 + 1 23,000। 3,000 में से जब आप 2,000 को माइनस करेंगे तो हमारा 1,000 सब्सक्रिप्शन अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो इस 1,000 को हम क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे। और कौन से नाम से दिखाएंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। 3,000 में से 2,000 को आप क्या कर दोगे, यहाँ पर माइनस कर दोगे और आपका ये 1,000 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। और ये जो हमारा क्लोजिंग कैश बैलेंस है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, ये वाला फिगर हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश अकाउंट के नाम से आएगा। तो ये हमारा 2,500 हो गया। चलिए, एंट्रेंस फी हमारे लिए क्या होता है, इनकम होता है। इसीलिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर दिखा दिया है आपको, एंट्रेंस फी 2,800 से ये हमारे लिए क्या हो गया, इनकम हो गया। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो लॉकर रेंट, और लॉकर रेंट हमने यहाँ पर क्या किया बच्चों, रिसीव किया है। ठीक है, और लॉकर रेंट से रिलेटेड यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन आपको और गिवन है, दैट इज एडवांस लॉकर रेंट। मतलब एडवांस लॉकर रेंट का मतलब हो गया कि ये लॉकर रेंट हमारा इन दी बिगनिंग है। तो इसको हम क्या करेंगे, 200 को प्लस करेंगे। किसके साथ प्लस करेंगे, इस 1,000 के साथ। तो हमारा ये 1,000 + 200 हो गया, तो 1,200 हो गया। लाइफ मेंबरशिप फी ऑलरेडी आपको पता है कि ये हमारे लिए क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। तो लाइफ मेंबरशिप फी को अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो मैंने लाइबिलिटी में 1,200 यहाँ पर दिखाया हुआ है। ठीक है बच्चों। गवर्नमेंट ग्रांट हमारे लिए इनकम होता है, इसीलिए गवर्नमेंट ग्रांट को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर इनकम साइड में दिखा दिया। ठीक है, तो हमारा इनकम साइड की सारी एंट्रीज कंप्लीट हो गया। नाउ अब हम देखते हैं कि एक्सपेंडिचर के बारे में डील करते हैं। तो एक्सपेंडिचर में सबसे पहले बात आ रही है कि हमने फर्नीचर परचेज किया, कितने का, 4,000 का। और यहाँ पर आप देखेंगे फर्नीचर से रिलेटेड हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जितने का हमने परचेज किया है फर्नीचर, ये वही फर्नीचर हमारे लिए क्या हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा फर्नीचर के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो फर्नीचर मैंने 4,000 से यहाँ पे दिखाया हुआ है। नाउ टेलीफोन एक्सपेंसेस हमारे लिए कितने का एक्सपेंस होता है, ये कितना है, 800 है। तो उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो मैंने टेलीफोन एक्सपेंसेस के नाम से 800 रुपीज़ यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है बच्चों, ये हमारे लिए क्या एक्सपेंडिचर है। सैलरी पॉइंट आप समझिएगा, सैलरी में क्या बोल रहा है ये, प्रीवियस ईयर की सैलरी हमारी 1,000 है और करंट ईयर की सैलरी हमने कितना, 4,000 रिसीव की है। और यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये इन दी बिगनिंग की बात हो रही है, जो कि हमारा प्रीवियस ईयर का सैलरी 2,000 है, जिसमें हम 1,000 रिसीव कर चुके हैं। तो हमें 1,000 और रिसीव करना है। तो ये हमारा क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। मीन्स कि ये जो 2,000 है, इस 2,000 में से 1,000 को माइनस करोगे। ठीक है, क्योंकि ये भी आपका प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सैलरी है और ये भी आपका प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सैलरी है, जिसमें से हम करंट ईयर में 1,000 रिसीव कर चुके हैं। जितना नहीं रिसीव किया वो आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। और करंट ईयर की जो सैलरी है वो 4,000 है, इसलिए इसमें ना कुछ प्लस करेंगे ना कुछ माइनस करेंगे। बात क्लियर है। तो हमारा करंट ईयर का सैलरी कितना हो गया, 4,000 हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन किस चीज़ की बात कर रहा है, अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि न्यूज़पेपर कितने, 700। तो हमारा न्यूज़पेपर अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर 700 से पोस्टिंग दिखाई हुई है। अब उसके बाद यहाँ पर आ रहे हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना है बच्चों, 18,000, सॉरी सन्ड्री एक्सपेंसेस हमारा है 1,000। अगेन इट इज एन एक्सपेंडिचर, तो हमने यहाँ पर 1,000 दिखा दिया।
सन्ड्री एक्सपेंडिचर के बाद डिफेंस बॉन्ड हमारा असेट्स होता है। तो अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे तो ये डिफेंस बॉन्ड मैंने 18,000 से, डिफेंस बॉन्ड यहाँ पर मैंने 18,000 से दिखाया हुआ है। ऑलराइट स्टूडेंट, डिफेंस बॉन्ड के बाद लैंड हमारा कितने का है, 20,000 का। यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए लैंड को 20,000 दिखा दिया। ओपनिंग बैलेंस शीट में एक आती है बिल्डिंग, तो हमने 35,000 दिखा दिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं लोन है और कैपिटल फंड है, तो ये भी हमारा क्लोजिंग, लोन भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा और कैपिटल फंड भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। तो लोन हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ गया और कैपिटल फंड भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ गया। उसके बाद अब हमें क्या करना होगा, ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, हमने इन सब का टोटल किया। जब हमने इन सब का टोटल किया तो हमारा आ गया 38,000। अब हमने यहाँ से यहाँ तक टोटल किया, ये जो टोटल आएगा वो 38,000 में से जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको सरप्लस मिल जाएगा 31,500। तो ये हमने यहाँ पर सरप्लस लिख दिया 31,500। और बैलेंस शीट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि इधर का टोटल और इधर का टोटल आपका क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो ये हमारी बैलेंस शीट हो गई। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था फ्रॉम द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फॉर द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और ये पेज नंबर आपको 57 पर मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा सरप्लस आ गया और ये हमारा बैलेंस शीट का टोटल आ गया। आंसर आप मैच कर सकते हैं, ये हमारा 31,500 और बैलेंस शीट का टोटल 80,500। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, और ये आपका सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है बच्चों।